फर्रुखाबाद में रविवार को साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मां गंगा सेवा समिति ने पांचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम से बंदा घाट तक भ्रमण किया। वहां फैली हुई गंदगी और अव्यवस्था को देखकर कहा, मेरे अथक प्रयास और बार बार अनुरोध के बाद भी प्रशासन सक्रिय नहीं है। समिति के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि अगर मां गंगा के लिए समर्पित संस्था काम नहीं ठीक से कर पा रही है तो इसका प्रबंधन किसी अन्य उचित हाथों में दिया जाए। वहीं समिति के सदस्यों ने दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वरदास महाराज जी से भी मुलाकात की तो उन्होंने देखा कि महात्माओं के अंदर भी गंदगी को लेकर आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि घाटों पर कुछ सुरक्षा कर्मी लगाए जाएं, जिससे घाटों पर कचरा फैलाने वाले तत्वों पर नकेल कसी जा सके। बंधुओं, परम पावन माँ भागीरथी गंगा के तट पर हम सब लोगों की जो पहचान है, हम सब लोगों की पहचान है कि हम भारतीय हैं। लेकिन भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है माँ गंगा। धन्य सुभूमि जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ माँ गंगा प्रवाहित होती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम सब लोगों का परम कर्तव्य माँ गंगा को स्वच्छ रखना। वर्तमान समय में जैसा कि देखा जा रहा है, बहुत प्रयास माँ गंगा की सफाई के लिए हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो प्रयास निष्फल ही दिखाई दे रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की भी कमी है। समाज जागरूक नहीं है। एक एक व्यक्ति जब जागरूक होगा तो निश्चित है कि जो अभियान छिड़ा हुआ है गंगा सफाई के लिए वो सार्थक होगा। आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है, गंगा स्नान करने हम जो आते हैं तो हमारे जो पाप है वो गंगा स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक सावधानी की भी आवश्यकता है। सावधानी की क्या आवश्यकता है? हम लोग अन्यत्र कहीं पाप करेंगे वो गंगा के तट पर गंगा मैया के दर्शन से स्नान से नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम गंगा के तट पर जो पाप करेंगे वो अन्यत्र कहीं नष्ट होने वाला नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा विवेचन मिलता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति। अन्य कहीं किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो न संशयः। तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। तो कलयुग में सबसे बड़ा यदि कोई तीर्थ है वो तीर्थ है माँ गंगा, सर्व तीर्थमयी गंगा। तो इसके सफाई अभियान में जो लोग लगे हुए हैं वो तो अथक प्रयास कर ही रहे हैं। साथ साथ हमारा निवेदन शासन और प्रशासन से भी है कि यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो कि यहाँ मेला, प्रतिदिन मेला लगा रहता है और जो लोग सैकड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं वो यहाँ घाट पर दोना, पत्तल, प्लास्टिक के गिलास, पॉलीथीन आदि गंगा के किनारे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके लिए प्रशासन कुछ ऐसा अभियान चलाए, कुछ ऐसी कठोर कार्रवाई करे जिसके द्वारा यह जो गंदगी हो रही है माँ गंगा के किनारे, इससे हम लोगों को निजात मिले। जब गंगा स्वच्छ होंगी तो हम सब लोग निश्चित ही निरोगी होंगे, क्योंकि गंगा मुक्ति तो देती ही हैं, साथ साथ भुक्ति भी देती हैं। जो अनेकानेक रोग, वो रोग गंगा स्नान से नष्ट हो जाते हैं, गंगा जल पीने से नष्ट हो जाते हैं। तो हम सब लोगों का अथक प्रयास यही होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर में सफाई रखते हैं, ऐसे ही माँ गंगा के परम पावन तट पर हम सफाई रखें। श्री सीताराम।